ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध अतः नवमो अध्याय भाग 2/3 विश्वरूप का वध। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवताओं अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपने माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, मनुष्य का योनियों में अवतार लेते हैं तथा जुग जुग में हमें अपना समझकर अपनी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परमाद्य देव हैं। वही प्रकृति और पुरुष रूप में विश्व का कारण है। वे विश्व पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्रीहरि को शरण ग्रहण करते हैं। उदार श्रीमणि प्रभु अवश्य हम निर्जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पदधारी भगवान सबके सामने पश्चिम के और अंतर्देश में प्रकट हो गए। भगवान का नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे थे। वह देखने में सब प्रकार के भगवान के समान थे। केवल उनके बस स्थल पर श्री बस का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विभल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और धीरे धीरे उठकर भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति और फल की सीमा निश्चित करने वाला काल भी आप ही हैं। यज्ञों में बिन डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों को कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधात, सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्य और निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती है, उसके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप, इस कार्य स्वरूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान पड़ता। भगवान नारायण, वसुदेव, आप अपने पुरुष जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत का आधार हैं एवं आदित्य हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता के अधिष्ठाती देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभु, परमहंस परिवर्जक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उसके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इसलिए उसके हृदय में अज्ञान रूपी किवाड़ खुल जाते हैं और उसके आत्मलोक में आप आनंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वो आपके अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आशय और प्राकृतिक शरीर के हम लोग के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निराकार होने पर भी स्वयं इस सगुण जगत की सृष्टि, रचना और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं कि सृष्टि क्रम में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप में इस जगत में जीव रूप में प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होने के अपने किए हुए अच्छे कर्म, बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव, सबके उदासीन साक्षी मात्र में रहते हैं और सबको समान देखते हैं। हम तो यह भी समझते हैं, यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपका गुण अगणित है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेक प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। यह आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब कौन सी ऐसी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुष के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुष के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तव्य भोक्तृत्व है और न उदासीनता है। आप ही दोनों में विलक्षण और निर्वंचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भ्रांत बुद्धि वाले को कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप सभी को बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वास्तुत्व रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि कारण हैं। आप सबके अंतर्जामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सबकी प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है और त्रुटियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमय महिमा रस का अनंत समुद्र है। उनके नन्हे से शिखर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से
हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। इसके कारण अब तक जगत में विषय भोग के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ या परलोक आदि के विषय में सुना गया, वह सबका सब जिन्होंने भुला दिया। समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर, जो आपके मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपका चिंतन का सुख लूटते रहते हैं, वह आपके अन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष और अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भाग 2 खत्म।